ठीक है, तो फाइल हैंडलिंग के प्रोग्राम्स है इसमें। ठीक है, तो दो प्रोग्राम्स बने, एक तो फाइल क्लास और एक फाइल रीडर क्लास को मिला के बना हुआ एक प्रोग्राम, और दूसरा प्रोग्राम जो मैंने बनाया है, हाँ आ रही बात, दूसरा है फाइल क्लास और फाइल राइटर क्लास मिला के। ठीक है, तो एक में हम लोग फाइल डेटा रीड करेंगे फाइल क्लास के थ्रू, और एक में हम लोग डेटा राइट करेंगे, मतलब वो भी फाइल क्लास के थ्रू किया जाएगा। तो ये फाइल हैंडलिंग का प्रोग्राम हो जाएगा। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि एक फाइल हैंडलिंग का प्रोग्राम बनाइए, ठीक है, जिसमें आप डेटा रीड कर रहे हैं, तो आप फाइल और फाइल रीडर को मिलाकर एक प्रोग्राम बना सकते हैं। ठीक है, हीरा, तो ठीक है, पहले फाइल और फाइल रीडर का प्रोग्राम बनाते हैं। ओके, इसके लिए नोटपैड खोलती हूँ मैं। तो प्रोग्रामिंग ही है मोस्टली अब इसमें। प्रोग्राम फाइल एंड फाइल रीडर। क्लास डेमो दे दिया मैंने, जैसे डेमो 1 दे रखा है, डेमो 2 दे देती हूँ। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग, फिर वही है थ्रोज IO एक्सेप्शन, फिर उसके बाद यहाँ पर फाइल, F नाम से ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू फाइल। ठीक है, यहाँ एक फाइल का नाम दे देंगे, जो भी डेस्कटॉप पे बनी होगी मेरे, उसका मैं नाम दे दूंगी यहाँ पे। फिर वो मेथड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, फाइल नेम f डॉट, जो 3 मेथड हमने पढ़े थे, f डॉट गेट नेम, फाइल पेरेंट गेट पेरेंट, यहाँ 3 मेथड। ठीक है, ये वाले 3 मेथड्स में लिख रही हूँ, ये तीनों गेट नेम, गेट पेरेंट और गेट सॉरी एग्जिस्ट, तो ट्रू और फॉल्स निकालेगा इसमें। इस फाइल एग्जिस्ट, अब हम फाइल का डेटा प्रिंट कराएंगे। प्रिंट जो फाइल रीड करने का प्रोग्राम हम पहले बना चुके हैं, वही यहाँ पर भी यूज कर लेंगे। फाइल रीडर रीडर, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने F डाल दिया, मतलब F के अंदर हमारी फाइल का नाम आ रहा है, यहाँ पे कोई भी फाइल का नाम यहाँ डाल देंगे, जो डेस्कटॉप पे मेरे पास ऑलरेडी बनी होगी उसका नाम मैं इसमें डालूंगी F में, और F को मैंने यहाँ फाइल रीडर के अंदर डाल दिया, OB के अंदर, और इसको रीड कर दिया। I इज इक्वल्स टू 0 ले लीजिए। ठीक है, वाइल I इज इक्वल टू OB डॉट रीड,
नॉट इक्वल टू -1। -1 नल को रिप्रेजेंट करता है, जब तक फाइल खाली नहीं हो जाएगी एक कंटेंट को रीड करेगा वो, ठीक है। और उसके बाद इसको टाइप कास्ट करा दीजिए, ch is equals to प्रिंट करा दीजिए system.out.print और यहाँ पे ch। तो वही प्रोग्राम जैसे हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये वही रीडिंग का तरीका है, ऑलरेडी एक बार और कर रखा है, बता रखा है आपको कि इस तरीके से जब भी रीडिंग का लॉजिक आए ये लिखना होता है। demo2.java, ठीक है। सेव करा दिया, इसको कंपाइल कराते हैं। अच्छा, पहले फाइल का नाम देना पड़ेगा यहाँ पे ना, मैं देख लेती हूँ डेस्कटॉप पे कोई फाइल पड़ी है ऐसी। तो टेक्स्ट फाइल कोई पड़ी हो तो देख लेंगे। यहाँ कोई टेक्स्ट फाइल नहीं पड़ी है भाई। मैं एक टेक्स्ट फाइल बना रही हूँ, डेस्कटॉप पे ही रख रही हूँ, ये रहा नया टेक्स्ट फाइल, माय न्यू फाइल। ये कंटेंट मैंने बनाया, इसको सेव कर देते हैं। hello1.txt से सेव कर दिया इसको, डेस्कटॉप पे ये सेव हो रहा है, ठीक है। इसी फाइल का नाम दे देंगे हम और इसी का डेटा वो रीड करेगा। यहाँ दे देते हैं हम लोग hello1.txt। सी hello1.txt के अंदर जो भी डेटा है वो f में जाएगा, तो वो बता देगा, f से सारी इंफॉर्मेशन बता देगा कि क्या नेम है, क्या पेरेंट है उसके, और क्या कहाँ वो एग्जिस्ट कर रही है या नहीं, तो वो सारी चीजें बता देगा। फिर फाइल का डेटा बताएगा। हाँ बोलो मैम। जैसे मैम ये demo2 डेस्कटॉप पे ही सेव होना जरूरी है ना मैम, डेस्कटॉप से फाइल लेने के लिए? नहीं, किसी भी लोकेशन पे आप सेव कर सकते हैं। अच्छा, तो मैम फाइल भी हम कहीं से भी ले सकते हैं मैम? फाइल भी कहीं से भी ले सकते हैं, फिर यहाँ पूरा लोकेशन देना होगा आपको। यूआरएल आता है ना ऊपर एड्रेस बार में, या प्रॉपर्टीज अच्छा खोलोगे उस फाइल की, तो आप उसकी प्रॉपर्टीज को कॉपी करो, यहाँ पेस्ट कर दो, ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो वो दोनों तरीके होते हैं, ठीक है। सिर्फ नाम देने का मतलब ये है कि जहां demo2 है ना, वो demo2 hello1.txt को उसी लोकेशन पे ढूंढेगा जहां demo2 है, कहीं और लोकेशन पे नहीं ढूंढने जाएगा ये, ठीक है। अगर उस लोकेशन पे नहीं मिलती है तो वो कह देगा कि नहीं, फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट होता है, इसको सेव कर देते हैं। बाकी देखिए ये लॉजिक वही है, लास्ट एक बार प्रोग्राम कराया था रीडिंग का, है ना, -1 वाला, अगर आपको देखना हो पीछे प्रोग्राम कर रखा है हम लोगों ने इसका। -1 का मतलब होता है भाई फाइल में बहुत सारा डेटा है, अब मुझे नहीं पता है कितना डेटा है, तो लूपिंग चलेगी और वाइल इसलिए लगा हुआ है। और जब तक उसको -1 नहीं मिल जाता है, यानी कि लूपिंग का इंडेक्स जब तक -1 का मतलब होता है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्योंकि इंडेक्सिंग तो 0 तक ही होती है ना भाई, और 0 से नीचे तो जाती ही नहीं है इंडेक्सिंग। जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती है उसके लिए -1। तो जब डेटा पूरा खत्म हो जाएगा तो यानी कि उसको -1 दिख जाएगा, और जैसे ही -1 दिखा फिर यह जो है लूपिंग चलना बंद हो जाएगी आपकी। तो ये रीडिंग का वही कंसेप्ट है जो पिछले एक प्रोग्राम में भी यूज हुआ था, और मैंने कहा था रीडिंग का एक कंसेप्ट ये वाला तैयार कर लीजिए, फिर आगे भी यही यूज होगा, तो वही चीज इसमें चल रही है। ओके, फाइल मैंने बना दिया है और इसको मैं यहाँ वाले इसको शेयर करती हूँ, दोनों एक साथ देखेंगे। ठीक है, दोनों स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस मैम। है ना। अब चलो रन करते हैं, कुछ गलती वलती होगी ऊपर से तो बता देगा। मेरा फाइल का नाम है demo2, पहले तो कंपाइलर ही पकड़ लेगा। हाँ, गलती तो बड़ी सारी निकल गई यार। कांट फाइंड सिंबल पब्लिक स्टैटिक वॉइड में कहाँ गलती हो गई यार? अरे पैकेज इंपोर्ट नहीं किया, देखिए आईओ एक्सेप्शन भी, फाइल भी, हाँ हाँ पैकेज, आईओ एक्सेप्शन, फाइल क्लास और फाइल रीडर क्लास, ये तीनों क्लास के लिए पैकेज ही इंपोर्ट नहीं किया हमने। अरे इंपोर्ट java.io.star नोटिस नहीं किया किसी ने। चलिए
ठीक है, इसके अलावा तो नहीं कुछ दिखा रहा है, फाइल पे ही एरर दिखा रहा है। ठीक है, वो भी हैंडल हो जाएगा कि फाइल रीडर पे और फाइल रीडर पे। ठीक है, पैकेज इंपोर्ट नहीं किया था इसलिए वो दिक्कत कर रहा था। पैकेज इंपोर्ट करते ही सारी क्लासेस आ गई आपकी। ये रहा, देखिए आउटपुट देखिए दिख रहा होगा कि फाइल का नाम क्या है। तो फाइल का नाम है hello1.txt। फाइल का पेरेंट नल है क्योंकि दोनों की लोकेशन सेम है ना। मतलब डेमो2 की और इस वाली फाइल की लोकेशन सेम है, इसलिए नल दिखा रहा है यहाँ पे। अगर कोई और डायरेक्टरी होगी, फोल्डर कहीं और का होगा, तो वो पूरे फोल्डर का नाम दिखाएगा, मतलब पूरा एग्जिस्ट वो दिखाता है पाथ। फिर उसके बाद है इज फाइल एग्जिस्ट, क्या फाइल एग्जिस्ट कर रही है? हाँ, वो एग्जिस्ट कर रही है। और उसके अंदर का डेटा क्या है? तो ये रहा डेटा। तो जो फाइल के अंदर डेटा लिखा हुआ था वो उसने रीड करके यहाँ पर दिखा दिया। अगर आप फाइल का नाम यहाँ पर चेंज कर दे, मान लीजिए मैं demo2.java भी लिख दूं, तो ये पूरा प्रोग्राम यहाँ पर दिखा देगा। वो भी हमने करके देखा हुआ है। ठीक है, एक मिनट, इसको क्लियर करते हैं पहले। यहाँ मैं लिखती हूँ demo2.java और इसको सेव किया मैंने, तो पूरा फाइल ये जो प्रोग्राम है वही यहाँ पर रीड करके दिखा देगा। ये देखिए, ये पूरा आउटपुट है। ठीक है, तो जिस भी फाइल का नाम हम देंगे उसको रीड करके आपको दिखा देगा ये यहाँ पे कंसोल पे। तो लेकिन रीड कहाँ से कर रहा है? उस फाइल के अंदर से जिसका नाम हमने यहाँ पर दिया हुआ है demo2.java, इसके अंदर का डेटा रीड करके मुझे यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, बाकी अंदर का लॉजिक आपको पता ही है। यहाँ पर हमने क्या किया, एक एक डेटा को रीड करता है। रीड मेथड एक एक कैरेक्टर को रीड करेगा, फिर उसको हम लोगों ने टाइपकास्ट कराया है क्योंकि वो इंटीजर में रखेगा, स्काई कोड में रखता है। फिर उसके बाद मैंने उसको टाइपकास्ट करा के CH में डाल दिया। ये देखिए CH मैंने पहले ही ऊपर कैर ले रखा है और CH को प्रिंट करा दिया है। ठीक है, तो फाइल हैंडलिंग में हमने 3 क्लासेस पढ़नी थी, एक तो फाइल, एक फाइल रीडर और एक फाइल राइटर। और प्रोग्राम 2 थे, एक तो फाइल और फाइल रीडर का और दूसरा है फाइल और फाइल राइटर का। फाइल और फाइल रीडर का हमने आज बना दिया यहाँ पे। हाँ बोलो मैम। जैसे मैम ये फाइल है, ये फाइल रीडर है मैम, तो ये मैम फाइल रीडर के मैम वो है ना मैम, फंक्शंस है ना मैम, ये फाइल क्लास। ये गेट नेम और गेट पेरेंट, हाँ ये फाइल क्लास के मेथड है, फाइल रीडर के नहीं है। अच्छा मैम, और मैम ये फाइल रीडर भी वो मैम ये फाइल के अंदर ही आता है ना मैम? ये आता है आपका जो रीडर और राइटर क्लास की लिस्ट पढ़ेंगे ना, उसके अंदर आता है ये। ठीक है, अच्छा, तो और मैम रीड इसको मैम मेथड, बोलेंगे क्या मैम, मेथड बोलेंगे या वो नहीं बोलेंगे नहीं नहीं मैम? नहीं, देखिए फाइल रीडर और फाइल ये क्लासेस है, रीड एक मेथड है, और अच्छा ऐसे ही मैम। गेट नेम, गेट पेरेंट और एग्जिस्ट ये भी एक मेथड है। तो जिस ऑब्जेक्ट के साथ कॉल कराया जाता है ना, उसके मेथड होते हैं। जैसे मैंने एफ से कॉल कराया, तो आप एफ देखो ना कहाँ पर है, एफ फाइल का बनाया मैंने, तो ये फाइल के मेथड है सारे के सारे, ये फाइल क्लास के मेथड है। इसी तरीके से रीड को देखिए, मैंने कहा किससे कॉल करा है, ओबी से, और ओबी मैंने किसका बनाया, फाइल रीडर का। तो ये जो रीड मेथड है ये आपका फाइल रीडर का है। तो इससे पता लगाते हैं किस ऑब्जेक्ट से हमने कॉल करा है, उससे पता लगाते हैं कि किसका मेथड है। ठीक है, तो अच्छा ये रीड मेथड जो है फाइल रीडर का है, गेट नेम, गेट पेरेंट और एग्जिस्ट जो है फाइल क्लास का मेथड है। ठीक है मैम। ठीक है, तो आज एक ये प्रोग्राम करते हैं। हाँ बोलो। नहीं नहीं, फाइल रीडर तो क्लास है, फाइल रीडर एक ही वर्ड है। हाँ 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 हाँ, दोनों क्लास है, दोनों क्लास मिलके काम करती हैं। जैसे इनपुट स्ट्रीम रीडर और बफर रीडर को मिलके काम कर रहे थे, ऐसे यहाँ पर भी दोनों क्लासेस मिलके काम करती हैं। ठीक है, इस क्लास के अंदर देखिए ना, हमने एफ पास करा है, एफ के अंदर क्या है, फाइल का ऑब्जेक्ट ही तो है एफ, है ना। तो दोनों मिलके एक ऑब्जेक्ट बनता है, फिर उस एक ऑब्जेक्ट पे काम करते हैं। तो ये फाइल हैंडलिंग का एक प्रोग्राम करा दिया, एक और प्रोग्राम कराना है फाइल हैंडलिंग का, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैम जैसे मैम पहले मैम वो कोई मैम, जैसे ये क्लास के फीचर्स के लिए मैम हम इनहेरिट करते थे मैम, तो वो सब मैम ये import java.io में ही सब इंक्लूड हो गया क्या मैम? नहीं नहीं नहीं, इंपोर्ट करना अलग चीज है और इनहेरिटेंस अलग चीज है। इंपोर्ट करने का मतलब है कि एक फोल्डर बना हुआ है आपका आईओ नाम से, यस ठीक है, मैम।
एक हाँ IO मैम। नाम से एक फोल्डर बना हुआ है, उसके अंदर ये क्लास मिल जाएगी आपको, उसके अंदर ये भी क्लास पड़ी होगी, कहीं फाइल रीडर भी पड़ी होगी, इनपुट स्ट्रीम रीडर की भी सारी क्लासेस पड़ी होंगी, आउटपुट स्ट्रीम की भी सारी क्लासेस, रीडर की भी सारी क्लासेस, राइटर की भी सारी क्लासेस, फाइल हैंडलिंग की सारी क्लासेस इस फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है। तो जब आप यूज करते हैं ना, हाँ बोलो। हाँ, पूरा फोल्डर वो कर रहा है। नहीं 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 नहीं, कोई अलग से फोल्डर नहीं है, आपको डायरेक्ट क्लास को कॉल करना पड़ेगा इसके बाद। ऐसे तो अलग अलग एक एक क्लास को कॉल करेंगे, मतलब फाइल रीडर के लिए फिर फाइल दोबारा से लिखेंगे इंपोर्ट java.io.file रीडर। तो इस तरीके से अलग अलग लिखना पड़ता है हमें, ठीक है। मतलब इस फोल्डर के अंदर और कोई फोल्डर नहीं है, क्लासेस है सारी की सारी। तो मैंने स्टार लगा दिया क्योंकि मुझे 2-3 क्लासेस को यूज करना था, ठीक है। तो 2-3 बार आप लिख सकते हैं, वो ठीक है, धीरे धीरे करके जब आगे सीखेंगे तो आप सिर्फ उसी क्लास को कॉल करेंगे डायरेक्ट, तो आप पूरा पूरा यहाँ पर सिंटेक्स देंगे, है ना। और स्टार लगाने का मतलब है कि सारी चीजें आ गई हैं, आपको जो यूज करना है आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है मैम। तो इतना रखते हैं आज। बाकी नेक्स्ट क्लास आपकी, मैं 23 और 24 को यहाँ नहीं हूँ, ठीक है। तो आज, हाँ मतलब परसों वाली नहीं हो पाएगी क्लास आपकी। उसके बाद में 2 क्लासेस को भी हम लोग कंटिन्यूशन में ले लेंगे, ठीक है। तो आपका एक क्लास कवर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है मैम। हाँ आपकी तो है, मैं 23 को निकल रही हूँ ना यहाँ से, तो 22 को तो मैं हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैम बाकी सैटरडे ज्यादा, वाली होगी आप लोगों की। अच्छा मैम वो मैम मैं ये कह रहा था कि मैम और कितनी क्लासेस रह गई हैं मैम अभी? है अभी तो हम लोग 4th ब्लॉक पे स्टार्ट किए हैं ना अभी तो, अच्छा मैम। ठीक है। तो है 4th ब्लॉक में 2 चैप्टर और बचे हुए हैं हमारे पास, अच्छा ठीक है मैम। ठीक है। तो इतना रखते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक